दिल्ली नगर निगम में अप्रैल के महीने में होने वाले महापौर और मेयर साथ ही साथ उप महापौर के चुनाव के लिए एक बार फिर बिगुल बज चुका है। लेकिन नामांकन के आखिरी वक्त पहले यानी 18 अप्रैल को बीजेपी ने मेयर और उप महापौर के उम्मीदवारों को उतार करके साफ तौर पर संदेश दे दिया कि वह आम आदमी पार्टी को खुला मैदान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने तुरंत आरोप लगा दिया और ये कहा कि एक बार फिर तिकड़म की शुरुआत हो गई है और जाहिर तौर पर बीजेपी जुगत करके मेयर और उप महापौर का उम्मीदवार चुनवाने की कोशिश करेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आशंका इस बाबत ज्यादा लगाई जा रही है कि एक बार फिर जो मेयर का चुनाव होगा वो दिल्ली नगर निगम में काफी हंगामेदार होगा और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछली बार जब डॉक्टर शैली ओबेरॉय चुनी गई थी तब उनको 150 वोट मिले थे और बीजेपी की मेयर की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को उन्होंने 34 वोटों से हराया था। रेखा गुप्ता को सिर्फ 116 वोट मिले थे और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि इतना अंतर होने के बावजूद आखिर बीजेपी कैसे सोच रही है कि वह मेयर और उप महापौर के चुनाव में भाग लेगी। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का कहना है कि कोशिश लगातार जारी है और यही वजह है कि आपको बता दें कि दो उम्मीदवारों में मेयर की कैंडिडेट के लिए शिखा रॉय को उतारा गया है। शिखा रॉय जीके से आती हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और काफ़ी सीनियर पार्षद भी हैं बीजेपी की और साथ ही साथ नगर निगम चुनावों में वो स्टैंडिंग कमेटी में भी रही हैं और साथ ही साथ वह जो है नेता सदन भी रही हैं। ऐसे में उनको उतारा गया है। साफ तौर पर उन्होंने जब श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराया था तब उनकी चर्चा लगातार हुई थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि वह खुद सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, वकील हैं और उनका परिवार भी वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ उप महापौर के कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो वह जो है 249 वार्ड से आती हैं और उन्होंने साफ तौर पर जो है ये किया है कि पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं और उनको मौका दिया गया है। लेकिन खास बात यही है कि इस बार पिछली बार जब डॉक्टर शैली ओबेरॉय आम आदमी पार्टी की जीती थी तब उनको तकरीबन चौथी जो बैठक थी निगम की उसमें चुना जा सका है, क्योंकि पिछली 3 बैठकों में जब जब दिल्ली नगर निगम की बैठक में मेयर उप महापौर का चुनाव हुआ तब तब हंगामा हुआ, लात घूंसे चले और यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार भी जो निगम में हंगामे के बहुत बड़े आसार नजर आ रहे हैं। और अगर मैं सीट शेयर की बात करूं तो 134 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, 106 सीटें बीजेपी के पास हैं, 9 कांग्रेस के पास सीटें हैं और बाकी अदर्स हैं। लेकिन खास तौर पर आम आदमी पार्टी बहुमत में है। मेयर चुनाव के लिए किसी तरह से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन चूंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, क्रॉस वोटिंग हो जाती है, लिहाजा बीजेपी अपने लिए भविष्य तलाश रही है कि कहीं ऐसा हो जाए कि दूसरी बार ही सही मेयर उसका हो जाए और दूसरी बार आम आदमी पार्टी और ज़्यादा चौकस और चौकन्नी है कि कहीं ऐसा न हो कि भीतर घात हो जाए और फिर मेयर की कुर्सी भी उससे छिन जाए। आपको बता दें कि एमसीडी का चुनाव पिछले साल हुआ था, 4 दिसंबर को चुनाव हुआ था और 7 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे। चुनाव तक के लिए मैं राम किंकर सिंह।